मैं बड़ा मायूस था यार, पहला मैच मिला या पता नहीं दोबारा मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। किसी भी बड़े एक कंपटीशन में जाते हो, आई थिंक वो जो फाइटिंग स्पिरिट हमने राहुल भाई से सीखी। तो वहाँ जब 200 बनाया, मैंने राहुल भाई से पूछा कि मुझे पाजी से मिलना है, एक बार मिला दीजिए उनसे। वो जितने लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि लखनऊ भी, मुझे लगता है कि थोड़ा एकदम गजबे ही खेल रहे हैं लखनऊ वाले। इससे पहले कि मैं औपचारिक स्वागत करूं सुरेश रैना जी का, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मुरादनगर एक छोटा सा कस्बा है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद दोहाई, गुलधर, मंसूरपुर जैसी जगहों का नाम आपने नहीं सुना होगा। आज से कुछ साल पहले एक 12-13 साल का बच्चा गांव के खेत नुमा के ग्राउंड्स में चौके छक्के लगा रहा था, और लोग 20 रुपए 50 रुपए जेब में रख के उत्साहवर्धन करते थे। एक दिन वो बच्चा घर नहीं पहुंचा। पूरी रात ढूंढ मची, परिवार वाले चिंतित हुए कि कहाँ है और कैसे है। लेकिन जब वो बच्चा क्रिकेट के फलक पर चमका तो सुरेश रैना बन के आया। तो स्वागत कीजिए अपने स्टार का, सुपरस्टार का, जिन्होंने इतनी क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया। और सुरेश भाई, मैं चाहूंगा ये किस्सा आप खुद ही सुना दें। ये किस्सा जो आपके गुम होने का, आप रात भर घर नहीं पहुंचे थे, तो क्या किस्सा था वो? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अमर उजाला और लखनऊ। तो इतने साल यहाँ पे रहे हैं, बहुत मोहब्बत मिली है यहाँ से, एक तालीम सीखी है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जो गुड टू सी, बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, यंग लोग काफ़ी आए हुए हैं, और मैंने देखा उधर प्लेयर भी काफ़ी आए हुए हैं। वो किस्सा बहुत पुराना था, आई थिंक 2 दिन का मैच था, स्कूल में छुट्टी होती थी। मतलब किसी को नहीं करना चाहिए बच्चों को अभी, क्योंकि पापा ने बहुत पिटाई करी थी मेरी कि फोन नहीं होता था उस टाइम पे, तो हम प्रैक्टिस करें। तो गांव ने बोला कि एक मैच जो बचा है, सेमीफाइनल हो चुका है, फाइनल है कल। तो जब मैं ट्रॉफी लेके घर आया तो पिताजी ने बड़ा डांटा कि आप बता के दे जाते। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने फोन किया था नेबर्स को, उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो कह रहे कभी कितने परेशान थे बड़े भाई, लेकिन वो जुनून ऐसा था खेलने का, उत्तर प्रदेश के लिए खेलना था, देश के लिए खेलना था। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा अगर देश के लिए खेलना है तो। पिछले कुछ इंटरव्यू में उस पिटाई में आपने मम्मी के बेलन की पिटाई का कुछ ज्यादा खास तौर पर जिक्र किया था, जरा वो थोड़ा बताएंगे लोग? मम्मी ने बेलन से जो पीटा था। नहीं नहीं, थपकी से मारती थी वो। तभी तो। और वो टायर के बीच में जो रबड़ का टायर आता है, उससे पिटाई का भी एक किस्सा आपने सुनाया था। ये किसी और की बात करो, इतनी अच्छा। पिटाई नहीं है मेरी। ये जो सपना है भारत के लिए खेलना, ये पहले किसने देखा? ये एक बालक सुरेश रैना ने देखा, परिवार में किसी ने देखा? ये सपना, एक ख्वाब मुरादनगर की इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आसपास के ग्राउंड में नहीं, आया मुझे कैसे? मुझे याद है एक्चुअली, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था। और जब मैंने परस्यू किया अपना कैरियर, मैं गाजियाबाद कभी नहीं आया था मुरादनगर से। मैं ट्रायल देने गया मुरादनगर से मेरठ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं मुरादनगर से लखनऊ रहा 4 साल। वो सफ़र स्टार्टिंग का बहुत टफ था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा इंकरेज किया कि नहीं, अगर आपको कुछ खेलना है लेकिन खेलो, लेकिन उससे पहले आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यही बोला। क्लास 10 मैंने करी लखनऊ से, क्लास 12 करी गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से। फिर मैंने तालीम हासिल करी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन किया हो। तो पापा बोले तू खेलना वो तेरी मेहनत, लेकिन पढ़ाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन अगर आप करोगे तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ोगे। फिर हॉस्टल आए यहाँ से, फिर अंडर 16 खेलने को मिला, यूपी से अंडर 14 खेलने को मिला। तो फिर वो चलता रहा ऐसे सफर। वो मेरे बहुत, यहाँ पे मेरे कोचेस हैं, बहुत लोगों ने दुआएं करी, लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ है वो एयर इंडिया का है। वो कि मुझे याद है 98 में मुझे 10,000 रुपये मिलते थे स्कॉलरशिप, और मेरे हॉस्टल की फीस 10,000 रुपये थी साल की। तो मेरे 10,000 रुपये महीने, मतलब आज बहुत बड़ी कीमत होगी वो, लेकिन उस टाइम पे वो फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट मिलना, मैं क्रिकेटिंग गेयर खरीद सकता था, अपने स्पाइक खरीद सकता था। तो नेवर आस्क मनी फॉर माई फैमिली। तो इंडिपेंडेंस ही बड़ी, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक एक्सपीरियंस मिला मुझे अपने देश के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लिए खेलने, और अपने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलने के लिए। तो हर बच्चे को ना थोड़ा सा एक अंदर टैलेंट होता है, लेकिन पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया, आई थिंक एवरी पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर किड्स, उनको जो भी परस्यू कर रहे हैं अपने कैरियर। अभी आप लखनऊ में हैं, और आपके क्रिकेट के जो शुरुआती बहुमूल्य दिन हैं वो लखनऊ स्पोर्ट हॉस्टल में ही गुजरे हैं। बहुत सारी यादें होंगी स्पोर्ट्स कॉलेज की, स्पोर्ट्स हॉस्टल की। आ, आ, मैं बार बार अगर रिपीट करूं तो रैगिंग को लेके भी आपने बहुत सारी बातें कुछ जगह कही हैं। तो उनमें सबसे खूबसूरत अगर मैं कहूं तो कौन सी याद है, या वो किस्सा जब आप स्पोर्ट्स हॉस्टल छोड़ के चले गए थे, तो वो क्या वजह थी उसकी? सर बहुत रैगिंग होता था किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्पोर्ट्स के कल्चर में रैगिंग नहीं होनी चाहिए। वो और कपड़े धोना वो सब चलो ठीक है, होता है, बट वो टफ था, क्योंकि कभी रही नहीं थी घर में मम्मी पापा से दूर, सिस्टर से। तो फिर वो इसलिए मैं वापस गया था। फिर बाद में जब मैं गया तो पापा ने ये बोला कि आपने बोला था आपको खेलना है, वो जो आपको ड्रीम आप अपना कंप्लीट करना चाहते थे, अभी आप वापस आ गए हो। तो फिर मुझे थोड़ा हाथ लगी, मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स ने जो मुझे सपोर्ट किया, देन आई कम बैक।
उसके बाद ऋतिक रोशन में जब वो अपने लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन वापस जाता, मैं भी वैसे ही किया हुआ था। ये कब लगा कि इंडिया खेलने का सपना दूर नहीं है, इंडिया खेल सकता हूं मैं? कौन से वो मैचेस थे, वो शुरुआती दौर के कौन सी पारियां थी जब लगा कि अब नहीं, इंडिया एज आई सेड अर्ली, आई थिंक एयर इंडिया से मैं कांगा लीग खेला, टाइम से ट्रॉफी खेला बॉम्बे में। तो बॉम्बे में मुझे बहुत कुछ मिला वहाँ पर, जब एयर इंडिया में स्कॉलरशिप मिली थी तो वहाँ मैंने देखा था। मेरा सबसे पहले ड्रीम था अपने गाजियाबाद के लिए खेलना, फिर यूपी को रिप्रेजेंट करना। मुझे याद है 2005-6 में हम पहली बार रणजी ट्रॉफी जीते थे केडी सिंह बाबू में। कैब भाई हमारे कप्तान थे, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, पीयूष चावला, ज्ञानेंद्र पांडे, बहुत बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि देश के लिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। मुझे पहले अंडर 14 की कप्तानी मिली यूपी की, फिर अंडर 16 की, अंडर 17 की, अंडर 19 की। तो फिर मैं एक अलग, एक डिसिप्लिन रोड पे था मैं। वो सिर्फ सीधा फोकस, अच्छी मेहनत करना, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआएं, तो उसमें एक अलग जुनून था वो खेलने का। वो जो मुझे लगता है कि किसी को भी क्रिकेटर बनना है तो हार्ड वर्क से ज्यादा ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि माँ बाप का आसपास होना बहुत जरूरी है। उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अभी कुछ बच्चे बैठे हैं युवा, आपने भी बोला कि आप घर वालों ने बोला पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें। आपके एक मैच के अगले दिन आपका एग्जाम था, ग्रेजुएशन का एग्जाम था, और आप मुंबई में थे, तो उस मैच के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपने आने की तैयारी करी? आप मुंबई से, शायद लखनऊ में ही आपका एग्जाम था। मैंने आई थी 85 रन बनाए थे, बड़ा ताबड़तोड़। और मेरा शाम को मेरी फ्लाइट लकी थी, फिर एयर इंडिया ने मुझे टिकट दिया नहीं, था ये भी आने। बताया जाता है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ये भी वजह थी कि मैं जल्दी मैच खत्म करके और। मुझे एग्जाम देना था। वो मैंने पापा को बोला था कि मैं एग्जाम जरूर दूंगा। मैं उस टाइम यूपी के लिए खेल रहा था, बॉम्बे में मैच था हमारा। तो आई थिंक आए, फिर सुबह रात भर पढ़ाई करी, सुबह एग्जाम दिया। बट वो हमने बॉम्बे में, बॉम्बे को हराया था, तो उसका थोड़ा अलग फील होता है जब आप यूपी की टीम कहीं बाहर जाती है। बॉम्बे को अब हराते हैं। हमने रणजी ट्रॉफी जब जीती थी, बॉम्बे को बॉम्बे में हराया था। फिर बड़ोदरा, पंजाब। तो रणजी ट्रॉफी उस टाइम पे एक हमारा एक ग्रास रूट टूर्नामेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर को खेलने के लिए। तो क्रिकेट फिर अलग, आप देखिए उस साल 2005-6 में जीते, 5 लड़के यूपी के लिए खेले। अभी आईपीएल की टीम लखनऊ में है, वो बहुत अच्छा कर रही है। बहुत यूपी की जो 2020 लीग हुई है उसमें बहुत बड़े नाम आ रहे हैं। जीशान दिखेंगे, विप्रस देखेंगे, भुवनेश्वर कुमार लीडिंग विकेट टेकर है, वो रिंकू सिंह अच्छे लय में है, कुलदीप यादव, बहुत बड़े बड़े नाम अभी आईपीएल में। तो मुझे लगता है आईपीएल से पहले अपने स्कूल की टीम के लिए खेलो, मेहनत करो, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है आईपीएल में। अगर सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कोचेस के साथ थोड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से डगर मिलेगी। वो कि बच्चे अभी सीधे उनको शाहरुख खान की टीम में जाना है, प्रीति जिंटा की टीम में जाना है, लेकिन थोड़ा लखनऊ के लिए भी कुछ खेलिए, यूपी के लिए भी खेलिए। आईपीएल पे आऊंगा मैं, आईपीएल के सवाल, चूंकि मुझे लगता है बहुत से लोग, अभी आप भी आप आईपीएल की बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया के लिए कॉल और पहले मैच में 0 पे आउट, ये दोनों दोनों जो अनुभव हैं, इस पे जरा मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि जब आप भारत के लिए खेलने उतरे हो और जा रहे हो, एक अलग तरह की धुक धुक पेट में रही होगी और आप पहली बॉल पे जाके आउट हो जाएं, उसके बाद का थोड़ा सा किस्सा की बात है, मोटिवेट कैसे किया खुद को, और वो नहीं, पहला मैच। पहला मैच श्रीलंका में था। मैं बहुत एक्साइटेड था। इंडियन टीम के कपड़े जब आते हैं, आप नेशनल एंथम गाते हो, छाती पे सहारा लिखा हुआ है, छाती पे इंडिया लिखा हुआ है, तो ड्रीम था कि इंडियन जर्सी मिलेगी हम लोग को, जाके खेलेंगे। वो तो 0 पे जब आउट हुए, जैसे आपने बोला कि जब गए तो राहुल द्रविड़ कप्तान थे हमारे, राहुल भाई, फिर धोनी भाई और मैं और इरफान भाई बैठे हुए थे। तो मैं बड़ा मायूस था, यार पहला मैच मिला, या पता नहीं दोबारा मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। तो फिर राहुल भाई ने बोला कि अब आउट तो हो गया, अभी क्या है इसके बाद, ये तो दोबारा फिर कल मैच होगा, अभी फील्डिंग में कुछ करके दिखाओ, बॉलिंग में कुछ करके दिखाओ। तो मतलब उस टाइम राहुल भाई, सचिन पाजी, वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने इतना सपोर्ट किया यंग प्लेयरों को, क्योंकि वो कहते थे आप जाओ खेलो बिंदास, हम आपके साथ खड़े हैं। तो उस टाइम पे वो लगा कि नहीं, ये टीम नहीं, हमारा परिवार है। उसके बाद फिर 0 पे आउट हुए, फिर 2005, 6, 7, 8, फिर वो डगर चलती रही। तो मुझे लगता है कि राहुल भाई एज ए लीडर वाज वेरी सपोर्टिव, एज ए पर्सन ही वाज द वॉल, एंड वेरी डिसिप्लिन, फुल ऑफ जो एटिकेट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वो, एंड वी ऑलवेज फॉलोड हिज वे। आई थिंक दैट्स व्हाई हम बहुत सक्सेसफुल भी रहे उस टाइम पे। आई थिंक राहुल भाई वो अलग ही प्लेयर है। तो आपके आदर्श अगर हम कहें तो क्या राहुल द्रविड़ में से? जी बिल्कुल, राहुल भाई आइडलाइज किए हैं मैंने। मुझे वनडे कैप भी उनसे मिली थी 2005 में, मुझे टेस्ट कैप भी उनसे मिली 2010 में। उनके साथ बहुत पार्टनरशिप करी, बहुत मैचेस खेले। वेस्ट इंडीज का टूर था, मुझे याद है 2005-6 में। उनका बेटा जो समित अभी खेल रहा है, वो बहुत छोटा था वो। तो राहुल भाई की वाइफ थी उधर, तो वो रो रहे थे वो।
उनके बेटे वो सुबह उनको बैटिंग करनी थी जमैका में, मैं टेस्ट मैच जीतना था वो, तो पहले उसके साथ 3 बजे तक खेले, उसको सुलाया कि टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा था, और सुबह आते इन्होंने दोनों इनिंग में 70 या 60 को नॉट आउट बनाया था। डिफिकल्ट विकेट होगा वो। तो दैट स्पीक्स कि इंडिया के लिए जब आप खेलते हो कि वो कितना जज्बा होता है, आप एक फाइटिंग स्पिरिट होती है जब आप किसी भी बड़े एक कंपटीशन में जाते हो। आई थिंक वो जो फाइटिंग स्पिरिट हमने राहुल भाई से सीखी हो। कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने फील्डिंग को भी खेल का एक अहम हिस्सा बनाया, आप उनमें से एक नाम रहे हैं जब लोगों को लगता हो कि इस एरिया से बॉल निकालनी बड़ी मुश्किल है। इसी मैच के रनआउट का किस्सा है जो आपने रनआउट किया, और चूंकि अभी आम तोड़ने की बात मनोज मुंतशिर साहब ने कही थी। अट्टा पट्टू वाली। जी। और आपने भी एक जगह कहा कि चूंकि बचपन में बहुत आम और अमरूद तोड़े हैं इसलिए एक स्टंप तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो वो किस्सा जरा कुछ थोड़ा सा सुनाइए अट्टा पट्टू के रनआउट का। नहीं सर, एक ही स्टंप दिख रहा था मुझे वो, और मुझे तो देश दिख रहा था वो, मैंने कहा ये रन आउट करूंगा तो मैच जीत जाएंगे वो। फिर वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट था क्योंकि मैंने कैप भाई से बहुत फील्डिंग सीखी है, रॉबिन सिंह सर से बहुत सीखी है, युवराज सिंह, मोहम्मद कैप भाई, मैं, हम लोग जब खड़े होते तो रन नहीं जाने देते थे हम लोग, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में एस्ट्रो टर्फ था हॉकी ग्राउंड, तो वहाँ स्लाइड मारना सीखा। और पतंग बड़ी लूटते थे मुरादनगर में, जी। तो अमरूद बड़े चुराते थे, बेल पत्थर बड़ा खाते थे वो। तो आई थिंक जज्बा था वो खेलने के लिए। आई थिंक ये तो सब बातें हैं, बट आई थिंक एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक मेरे ब्रदर्स ने, मेरे जो माता पिता ने जो सपोर्ट किया, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो खेल नहीं पाते। उत्कर्ष ने जब आप आए थे तो बोला कि कश्मीर सब जानते हैं, हालांकि हम लोग ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि आप मुरादनगर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गाजियाबाद के हैं। ये थोड़ा कश्मीरी कनेक्शन जो है इसको थोड़ा सा और अपने साथियों को उन सबको बताइए। अभी आप वहाँ रैनावाड़ी जहाँ के आपके परिवार वाले रहने वाले हैं, कभी दोबारा गए, लौटे हैं वापस? नहीं, उधर नहीं गया, आई थिंक उधर अलाउड नहीं, आई थिंक मिलिटेंट्स एरिया है वो। एमपी के कश्मीरी पंडित, मेरे डैड आर्मी में थे, मेरी मम्मी हिमाचल से, लेकिन मेरी पैदाइश यूपी में हुई है वो। जाते रहते हैं, बट वो वैसा कभी रहा नहीं, क्योंकि कश्मीर बड़ा क्लोज है हमारे, और बीइंग ए कश्मीरी पंडित जो भी हमारे साथ पहले हुआ हुआ है आपने देखा होगा। बहुत ये जो कम्युनिटी है इट्स गॉन थ्रू सो मच। अब जिनके साथ जो हुआ है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने जाते हो उसमें भी कभी कभी एक जद्दोजहद होती है वो। काफ़ी सारी फैमिलीज है, दे शिफ्टेड टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। जब अपने आप गांव आते हो तो आप जब अपना जगह देखते हो तो मुझे लगता है कि बड़ा करीब होता है लोगों के लिए वो। तो इसलिए अभी हम जब भी टाइम मिलता है वाइफ के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और बहुत खूबसूरत है हमारा कश्मीर। मैं अभी आज के दौर के सवालों पे आऊंगा, लेकिन आ, धोनी के सवाल पे, सुरेश रैना हो और महेंद्र सिंह धोनी का सवाल ना हो तो, लेकिन सचिन तेंदुलकर को लेके आप मिले होंगे, बातें होंगी, क्रिकेट का भगवान कहा जाता। कुछ ऐसे किस्से जब आपको लगा हो कि मैं कभी आइडियलाइज किया होगा सचिन के साथ खेलना, सचिन से मिलना, तो वो पहला लम्हा क्या था जब सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई हो? या वो ड्रेसिंग रूम का किस्सा जब आपने फेवरेट प्लेयर राहुल द्रविड़ को बता दिया था और सचिन पाजी थोड़े से नाराज तो नहीं हुए थे, पर मजाक किया था उन्होंने, तो वो जरा थोड़ा सा आप बता दीजिए। नहीं, मैं वही टाइम शील्ड ट्रॉफी में मैंने शतक बनाया था। तब उनके दोस्त थे अतुल राणा जी, राणा जी जो कस्टम में है वो। तो वहाँ मैंने पाजी को पहली बार देखा था 98 99 में लाइव। वो प्रैक्टिस करने आए थे बीकेसी में, उधर सीसीआई में। तो वहाँ जब 200 बनाया, मैंने राहुल भाई से पूछा कि मुझे पाजी से मिलना है, एक बार मिला दीजिए उनसे वो। तो तब उन्होंने उनसे जब मिला था, मैंने बस यही सोचा कि ये क्रिकेट के भगवान है, लेकिन अगर पाजी खेल सकते तो मुझे भी देश के लिए खेलना है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना है। उसके 5 साल के बाद जब मेरा डेब्यू हुआ श्रीलंका में, तो मेरे राइट में बैठे हुए थे वो। तो आई थिंक ड्रीम डू कम ट्रू, अगर आप उसको मेहनत करोगे तो वो बड़ा अलग एक था। मुझे लगता था कि पाजी उधर हैं, दादा इधर हैं, राहुल भाई उधर हैं, तो सब विवेश लक्ष्मण, भजूपा, सब लोग बड़े बड़े नाम। तो उसके बीच में रह के क्रिकेट खेलना, मतलब उसका स्वाद अलग है। वो वाला किस्सा जरा बता दीजिए साथियों को कि जब आपने कहा कि मुझे पसंदीदा प्लेयर राहुल द्रविड़ है, तो सचिन तेंदुलकर जब आपने ड्रेसिंग रूम में पूछा गया आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? वो तो मीटिंग होती है, यूपा ने पूछा कौन है, मैंने कहा राहुल भाई हैं, तो फिर यूपा ने बोला मैं नहीं हूँ, सचिन पाजी नहीं है, मतलब वो तो फन बैंटर चलते हैं, वो तो टांग खींचते रहते हैं सीधे कभी कभी। वर्ल्ड कप के बारे में आपने मलाल है कि वर्ल्ड कप कई बार जीतते जीतते रह गए। नहीं, मैं जीता हूँ सर, 2011 वर्ल्ड नहीं कप नहीं, जीता हूँ। 11 से और जो 2-3 टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में जो गैप आया लंबा एक, नहीं, 11 लंबा से। भी आप देखोगे 2 वर्ल्ड कप लगातार 9 महीने में हाँ, चैंपियंस मैं ट्रॉफी उसमें आई। उसी की बात कर रहा था, लगातार जो अभी से पहले जो बीच का गैप रहा, तमाम टूर्नामेंट आए, हम फाइनल्स तक पहुंचे, धीरे धीरे रह गए, तो उस गैप के बारे में मतलब क्या कमियां, क्या वजह रही कि उतना लंबा गैप नहीं, हुआ? थोड़ा लक फैक्टर नहीं था, वो प्लेयर की इंजरी काफी कंसर्न था, एक राइट टाइम पे वो लक नहीं आ रहा था। इंग्लैंड में जो 2019 में हम खेले, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के साथ था वो। पर आई थिंक ये अभी जो हमारी भारत की टीम है बहुत स्ट्रांग है, उसमें ऐसे कैरेक्टर हैं, जो प्लेयर्स है वो
दे नो हाउ टू हैंडल प्रेशर। आपने देखा होगा विराट कोहली इज रन मशीन, देन यू हैव सीन रोहित शर्मा इज बीन ए गन लीडर। और उसके बाद आप देखोगे कि जो बड़े बड़े नाम अभी आ रहे हैं, आप अक्षर पटेल को आप देखो, जड्डू इतने सालों से कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा आप देखिए कितना एक अलग ही फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे हो, वो यूपी के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। वो तो लगता है कि वो अब धीरे धीरे जो एक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, वो अभी जिगरे से खेली जाती है। अभी माइंड सेटअप वो सारी चीज आप जब अलग तरीके से खेलते हो तो एक अलग पहचान बनती है वो। बट उसमें आपकी बहुत सारी एक सहजता होती है, बहुत सारा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पीछे लगे हैं। और अगर फोकस से ज्यादा आपको ना एक ऑफ द फील्ड हाउ टू मैनेज योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है, आप एक मैच रन बनाते हो, 10 मैच में फिर आप कुछ नहीं करते हो, तो एक अलग प्रेशर होता है वो। तो आई थिंक सबको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्पैन है स्पोर्ट्स कब 35 ईयर्स 37 ईयर्स अनलेस यूर एम एस धोनी प्लेइंग स्टिल 43। मैं आखिर धोनी पे आ गया। ये वाला जो सीजन है सीएसके का, बड़ा उतार उतार चढ़ाव वाला सीजन चल रहा है। धोनी को लेके भी तमाम तरह की बातें हो रही है। हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टंप भी किया, एक बड़ी शानदार पारी भी खेली है। वो ये भी आया कि शायद वो थोड़े इंजर्ड भी हैं। तो सीएसके का जो ये वाला आईपीएल सीजन है, आपको क्या लगता है कि सीएसके धोनी तो सर अब अभी भी मार रहा है, अभी 2 4 5 दिन पहले लखनऊ में भी छक्के मार के गया वो। लेकिन ऊपर से रन नहीं बनेंगे तो मिडिल ओवर में थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि धोनी भाई 15 16 17 वाले ओवर के बैटर है वो। और स्टिल फिटनेस अच्छी, स्टंपिंग आपने जैसे बोला, वो एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा प्लेयर है जो अनकैप होके खेल रहे हैं। इतना पैसा नहीं है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स मीन्स ए लॉट टू हिम। और अभी हाईएस्ट रन गेटर बने हैं सीएसके लिए, मेरा उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आई थिंक अभी मुझे लगता है कि जो आसपास के प्लेयर हैं, अभी आपने देखा होगा 2 3 यंग लड़के, एक साइड रशीद खेले हैं, अभी हाँ, थोड़ा सा चेंज किया, वोटन भी आए हैं, और अभी चांस मिल रहा है लड़कों को, तो अच्छी बात है। लास्ट ईयर उनके लिए समीर रिज भी खेले थे, अभी वो दिल्ली के लिए खेल रहे हैं। तो चेंज होगा, बट अगले साल मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी भी 5 ट्रॉफी उनके पास है, एमआई के पास 5 ट्रॉफी है। तो अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, अभी आज 3 हफ्ते के बाद सीएसके को मुझे लगता है टॉप 4 या 5 में जरूर देखेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने की सबसे मजबूत दावेदार है? सर आरसीबी अच्छा कर रही है, लखनऊ तो मैं पूरे यूपी से हूं तो आरसीबी क्या वनवास खत्म हो जाएगा आरसीबी का, लगता नहीं। है? अच्छा, रजत पाटीदार अच्छा अच्छा कप्तानी कर रहा है, लखनऊ बहुत अच्छा कर रही है, दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है। लखनऊ मुझे लगता है ऋषभ पंत एक एक्स फैक्टर प्लेयर है वो, और जहीर खान के आने के बाद जो एक उनकी सॉलिडिटी है, जो कोच और एक गुरु की, जो शिष्य की एक जो जोड़ी होती है, हमने देखा गैरी की थी माही भाई के साथ, जितने लोग आए हैं, तो मुझे लगता है कि लखनऊ भी, मुझे लगता है कि थोड़ा एकदम गजबे ही खेल रहे हैं लखनऊ वाले। लखनऊ वाले भी चाहेंगे लखनऊ जीत जाए, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक बात चल रही थी कि लखनऊ और सीएसके का मैच था और लखनऊ चाह रहा था। आरसीबी की टी शर्ट पहन के बैठे हैं भैया, उनको पता है कि ये जीतने वाली है। आरसी वालों का इंतजार हालांकि कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे मीम्स बन गए कि आरसीबी जीतेगी या नहीं जीतेगी। लेकिन लखनऊ के करेक्टर की हम बात कर रहे थे अभी कि मैच लखनऊ और सीएसके का है, और लखनऊ वाले चाह रहे थे कि धोनी टीम जीत जाए, सीएसके जीत जाए। ड्रेसिंग रूम क्यों छोड़ा था बीच में? आपने बीच में टूर्नामेंट सीएसके के साथ क्यों छोड़ दिया था? क्या मैंने वजह छोड़ा नहीं रही था वो, थी? मेरी फैमिली प्रॉब्लम था वहां पर, इसलिए आ गया था। तमाम रूमर्स थी कि आप नाराज होकर चले आए हैं, आपको सही होटल नहीं मिला तो है। मीडिया में कुछ ना कुछ चलते रहता है। आपने हालांकि बाद में कहा कि शायद आपकी फैमिली में पठानकोट में कोई ट्रेजेडी हुई थी, उसके लिए छोड़ के चले आए थे। बाद में आप लौटे भी। कैसा रिश्ता है सुरेश रैना का सीएसके के साथ आज? सर अच्छा है, इतने साल खेले हैं क्रिकेट वो, बहुत रन बनाया उनके लिए, वो फैमिली है सीएसके। आई थिंक आई गॉट सो मच लव फ्रॉम देम। फैंस एक अलग उधर फैंडम है उधर वो, और हमारी फ्रेंचाइजी, हमारे ओनर, क्रिकेट जो खेला जाता है, जो एक ओल्ड स्कूल हम बात करते हैं, वहाँ पर एक एक उनकी एक अकेडमी है जहाँ पे हम क्रिकेट सीखते हैं वो। और इतने साल खेलने के बाद बहुत प्यार मिला है लोगों को, और बड़े अच्छे रिलेशन है उनके साथ। महेंद्र सिंह धोनी से बात होती हाँ, अभी हुई थी 3 4 दिन पहले। क्रिकेट को लेके, कुछ पर्सनल सीएसके को लेके कोई बात हुई? नहीं, अमर उजाला के संवाद के बारे में पूछ रहे थे वो। अ, अभी बहुत सारे जो अपने नए लड़कों के नाम लिए, जब हमें सोचते हैं क्रिकेट में कि छोटे शहर छोटे कस्बे, कई बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं इस बार, विपरज निगम हुए, जहां अभी जब हम बाहर बात कर रहे थे, अश्विनी कुमार अच्छी बॉलिंग कराए हैं, और भी कई लड़के, जीसान अच्छा बा। आपको क्या लगता है कि जब भविष्य की इंडिया टीम होगी तो इनमें से इस आईपीएल से कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उसका हिस्सा सर होंगे? यूपी में ना टैलेंट की भरमार है, मैंने पहले भी बोला, यूपी में कम से कम इतनी बड़ी स्टेट है, 4 रणजी ट्रॉफी टीम बननी चाहिए।
हमारा नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, वेस्ट आप देखो गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, उसके बाद आप बांदा, फिर आप लखनऊ से सीधा से जाएंगे इलाहाबाद में, प्रयागराज में अलग प्लेयर है। उसके बाद आप दूसरी लखनऊ से आगे जाएंगे, आगरा बेल्ट, नोएडा बेल्ट, मेरठ, बुलंदशहर, शार अपना सहारनपुर, शामली। फिर जो ये वाले लड़के ना यहाँ पर अपने, ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं वो सारे के सारे। तो मुझे याद है जब हम लोग पूरे प्लेयर आते थे, फास्ट बॉलर होते, आसिफ हुसैन जैदी का आपने नाम सुना हुआ, जी। इलाहाबाद से, वो बहुत बड़े बॉलर थे वो। ज्योति यादव, वो भी इलाहाबाद के, ज्ञानेंद्र पांडे मेरे फर्स्ट कैप्टन थे वो। उसके बड़े बड़े नाम, क्या भाई, खुद इलाहाबाद से। तो ये वाले जो भी स्लॉट के प्लेयर ना आ नहीं रहे, तो इसलिए एक अलग टीम होनी चाहिए। 4 टीमें बनेगी तो मुझे लगता है कि बच्चों को वो चांस मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अभी। तो आई होप कि वो होगा नहीं, क्योंकि अभी वो जो बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है, उनकी जो स्टेट का जो एक कल्चर है वो अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे, उनकी पुणे की भी टीम है, उनकी मुंबई की भी टीम है, और गुजरात में देखोगे उनके पास अहमदाबाद, राजकोट की टीम है, गुजरात की टीम है। तो यूपी में क्यों नहीं टीम हो सकती है हमारे पास? हमारे पास अब थिंक 6-7 बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम है। अभी बनारस में स्टेडियम बन रहा है, लखनऊ बहुत प्यारा स्टेडियम है, तो गाजियाबाद में भी स्टेडियम बन रहा है। मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको अगर वो खेलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अब तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, जो यूपी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, आपके दोस्त हैं, मेरठ के हैं, प्रवीण कुमार। पीके गुस्से को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। कभी आपको कोई किस्सा किस्सा याद है कि जब पीके ने कोई गुस्से में कोई बात कही हो ड्रेसिंग रूम में, कुछ मेरठी अंदाज में कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ हो? तो मेरठ से खुद ही आप, वो आपको पता है कि गुस्सा क्यों आता है। वो जाट भाई है हमारा। अभी सनी देओल की मूवी देखिए आप, पूरा खुल के आए हैं सनी भाई हुड्डा साहब अभी। वो पीके आई थिंक इज डियर फ्रेंड, और गुस्सा कभी कभी हो जाता। फास्ट बॉलर को तो आता ही है सर, उनको नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? अब चूंकि आपने जाट जिक्र छेड़ दिया, तो फिर प्रियंका जी का जिक्र ना आए तो बड़ा मुश्किल है। कैसे मिली प्रियंका जी आपको? और शादी जब मेरठ में हुई थी तो आपने बहुत गोपनीय तरीके से शादी की थी। मैं उस टाइम मुर्जा का सिटी इंचार्ज था, रिपोर्टर्स बैठे रहते थे कि कब आएंगे कब निकलेंगे। तो पूरी कहानी प्रियंका जी से मिलने की और नहीं नहीं, मेरठ से, आई थिंक शी वाज अ बैंकर, और बचपन से हम जानते थे एक दूसरे को। एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट। उसका अपना एक ब्रांड है। अभी नाउ शी इज डूइंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद डॉक्टर्स, लॉट ऑफ वेलनेस गाइस। जो बीइंग ए मदर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सारा का सारा। एंड हैविंग हर इन माय साइड आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कैसे ग्रो करें। मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 5 साल का है। तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया डॉक्टर्स का, क्योंकि मुझे, मेरा बेटा लॉकडाउन में हुआ था, तो थैंक्स टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स। और जो मिडवाइफ कल्चर लेके आ रहे हैं, बीइंग ए मदर इज नॉट इजी। हम लोग तो बच्चों को लेते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, बट हैविंग मदर योर साइड, हैविंग योर पार्टनर इन योर लाइफ, आई थिंक दैट कंपेनियनशिप, दैट रिस्पेक्ट, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि बच्चे माँ से बहुत सीखते हैं वो। तो हैविंग ए राइट पार्टनर अराउंड इज ब्लेसिंग, एंड टचवुड आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड, एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क अराउंड द सोसाइटी। आई होप एवरीवन शुड सी हर चैनल, जहाँ पर वो डॉक्टर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जाट परिवार में शादी आसानी से हो गई थी? ये मेहनत करनी पड़ी सर। कोई कोई किस्सा जब घर वालों को बताया होगा तो उनके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? नहीं, मम्मी जानती थी मुझे पहले से। पापा मेरे स्कूल में टीचर थे वो। मैं तो हॉस्टल में लखनऊ में आ गया था। तो मेरी रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी उनके घर में, तो उतनी मुश्किलात का सामना किया नहीं मैंने। आ, आपके क्रिकेटिंग कैरियर के अलावा आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्किल्स हैं उसको लेके बड़ी बात होती है। आपने होटल्स खोले हैं और बहुत सारे। उससे पहले एक सवाल और, इतना फिट और इतना स्मार्ट बने रहने के लिए क्या करते हैं अभी भी? अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट और प्यार। आ, तो अभी जो आपका जो बिजनेस वाला जो सेगमेंट है उसको लेके क्या प्लान्स हैं नहीं, और मैंने वो सर वो कैसे है? होटल्स नहीं खोला। मेरा एक रेस्टोरेंट है रहना रेस्टोरेंट, सॉरी, एम्स्टर्डम, रेस्टोरेंट में, सॉरी, होटल नहीं, हॉलैंड रेस्टोरेंट। में। जी। देन आई जस्ट ओपन वन इन गुड़गांव। और प्रियंका का ब्रांड है, बेबी ब्रांड माथे का। शी इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उसके छोटा छोटा स्टार्टअप अपना, जस्ट टू गेट बिजी। और मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। डिफरेंट डिफरेंट कुजीन का ट्राई करने का बड़ा शौक है, कि 20-25 साल से ट्रेवल कर रहे हैं। लखनऊ मेरा बड़ा एक बड़ा क्लोज है यहाँ के। जो यहाँ की मेहमान नवाजी है, जिस तरह से लोग यहाँ पे लोगों को इस्तकबाल करते हैं, जो मिठास है यहाँ के लोग की। हमारे सर बैठे हैं अभिजीत दा यहाँ पर है, और उनकी फैमिली बड़ी क्लोज है। तो खाने पे जब चर्चा होती है तो बड़ा मजा आता है। लखनऊ का कोई पसंदीदा जी, शर्मा जी की चाय है यहाँ पर तो। हर कचौड़ी सब है, और टुंडे के कबाब है यहाँ पे। वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है।
फाइन डाइनिंग बहुत अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट अच्छे आ रहे हैं, साउथ इंडियन भी अभी काफ़ी खुले हैं इधर। बट जो लखनऊ की जो पूड़ी सब्जी जो उसका माहौल है वो थोड़ा एकदम अलग ही है। दो एक सवाल और, आप क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते थे, अभी कोई प्लान है फिर से एकेडमी खोलने का? कुछ बीच में सर मैं गुड़गांव में कर रहा था, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे पूछता है अभी कि पापा प्रैक्टिस कहाँ करनी है। वो हम बाहर जाते हैं तो अभी हमारे दिल्ली में ही हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में। तो अब मुझे लगता है कि यूपी में करना चाहिए। यूपी में बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आए। जिस अंदाज में ये जो यूपी लीग हुई है वो गुड़गांव में हम प्लान कर रहे थे। वो मुझे लगता है कि एकेडमी से ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एकेडमी के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोच, एज ए ओनर, बिकॉज बच्चों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों की भी एकेडमी होनी चाहिए। अभी दीप्ति शर्मा हमारी यूपी की बहुत अच्छा कर रही है। वो ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ चढ़ कर खेल रही हैं। वो जैसे भी आईपीएल देखा होगा, अभी वुमेन्स का भी आईपीएल चल रहा है, इंटरनेशनल सुपरस्टार यहाँ पर आते हैं। तो अभी कह रहे लड़कियों के लिए भी है। मुझे लगता है कि गर्ल्स बहुत अच्छा करेंगे क्रिकेट में। एक आखिरी सवाल, दो सवाल है बेसिकली, चूंकि क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो डिसिप्लिन जो एक क्रिकेटर बनने के लिए चाहिए, और आपने अपनी बहन की शादी छोड़ दी थी मैच खेलने के लिए। मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं समझे हैं, जाने कि क्रिकेटर को की जर्नी जो है वो सिर्फ ग्राउंड तक ही नहीं है, ग्राउंड के बाहर भी है। वो किस्सा और फिर उसके साथ कोरिलेट करके इन बच्चों को ये बताइए कि आखिर किस तरह का डिसिप्लिन और किस तरह का डेडिकेशन चाहिए एक महान क्रिकेटर या सुरेश रैना बनने के लिए। नहीं, मेरी सिस्टर आज भी मुझे बोलती है वो कि सोनू तू शादी में नहीं आ पाया। वो मेरा मैच था, राजकोट में मैच खेले थे हम लोग, वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। उसमें आई थिंक मैंने 128 130 रन बनाया था। अगर वो मैच नहीं खेलता तो मैं इंडिया नहीं खेल पाता। कि वहाँ पे किरण मोरे सर आए हुए थे, दिलीप वेंगसरकर साहब आए हुए थे, वो सिलेक्टर थे उस टाइम पे। तो फिर 2004 में जब मैंने नॉक खेले, मेरे अगेंस्ट धोनी भाई खेल रहे थे, उन्होंने 90 कुछ बनाया था। बड़ा गजबे एकदम बिंदास बैटिंग करी थी उन्होंने। तो वो मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं खेलता, क्योंकि उस टाइम ट्रेनों में जाते थे, फ्लाइट भी पता नहीं थे, पैसे होते नहीं थे। तो उसके बाद लकीली इंडिया के लिए खेला। बट डिसिप्लिन मुझे लगता है कि वो इट्स कम विद इन योर सेल्फ। आपको डिसिप्लिन अगर दूसरे लोग सिखाएंगे तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे सेटअप में रहते हैं। और हॉस्टल की लाइफ में आने के बाद एक अलग था। सुबह 4 बजे उठना, लगातार गर्मी हो सर्दी हो, 15 किलोमीटर भागना, फिर स्कूल के कपड़े धोने, वो प्रेस करने, स्कूल जाना, फिर दोपहर को रोलिंग करना, प्रैक्टिस करना। तो ये 4 साल जो जद्दोजहद रही, उससे वो जब तिरंगा लगाना चाहती में तो बड़ा सुकून मिला उसे। मेहनत बहुत जरूरी है। आ, थोड़ा सा पीछे, तिरंगे लगने की कॉल दी किसने थी पहली, फोन किसने करके बताया था कि आप इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए? तो बैंगलोर में कॉल आया था मुझे, 2000 जी, किरण मोरे सर का मैसेज आया था मुझे कि आप टीम में आ गए हो। तो उस टाइम हमारा फिटनेस कैंप चल रहा था उधर बैंगलोर में। तो उनका आया था, फिर मम्मी को बताया मैंने मुरादनगर में, तो बड़े खुश हुए थे वो। तो वो अलग अलग था वो। बहुत बहुत धन्यवाद रैना भाई, और ये उम्मीद करेंगे खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ और उसके आसपास से, मैं लखनऊ में बैठ के मेरठ का होकर मेरठ की बात कर रहा हूँ, कि आप जैसे एग्जाम्पल बहुत और खिलाड़ी सामने आए। यूपी को पहले कहाँ मानते थे कि यूपी के खिलाड़ी थोड़े कम निकलते हैं, इन दिनों यूपी के खिलाड़ी काफ़ी आगे आ रहे हैं, आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, उम्मीद करेंगे एक दिन इनमें से कोई यहाँ सुरेश रैना बन के बैठा हो और कोई हमारी अगली पीढ़ी का पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश रैना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।